हेलो। आज हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इसको लिख देते हैं। इट इज that property of a body by virtue of which it produces and experiences electric and magnetic effect. And मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने क्या कहा कि चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, आपने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा होगा कि एक चार्ज है, मान लीजिए +Q, ठीक। इसके अगल बगल क्या होता है? एक फील्ड डेवलप होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने सुना होगा। दूसरी चीज, जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। मतलब, लेकिन चल कौन रहा है? यहां कौन है? चार्ज है। इस कंडक्टर में फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज है। उस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रहा और मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जिसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, जिसमें आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स भी पढ़ेंगे, ठीक। अब आप चार्ज पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा, जैसे चार्ज क्या है, वैसे देखा जाए चार्ज किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। चार्ज को न पैदा किया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या होता है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ, दूसरा डिफिनेशन, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अनदर बॉडी डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। अगर दोनों बॉडी का नेचर सेम होगा, दे आर गोइंग टू रिपेल। अगर दोनों बॉडी का नेचर अपोजिट होगा तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट। तो ये चार्ज, ठीक। और आप क्या जानते हैं? इसको आप लिख लीजिए। ये हमने क्या लिखा है चार्ज के बारे में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आखिर चार्ज होते कितने तरह के? एक चीज और समझ जाइए आप लोग, बेसिक चीज। जैसे हम पढ़ते हैं कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप, हम एक बेसिक चीज बता रहे हैं। हमने क्या कहा? टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने तरह के होते हैं? एक होता पहला पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। वो क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब नहीं हुआ कि आपने उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। आप चार्ज का जो लेना देना होता है वो सिर्फ निगेटिव चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं, आप पढ़े हैं
छोटी क्लास 10th में, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस which has positively charged protons and uncharged neutrons, and electrons revolves around it in different permitted orbit. तो आप किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो क्या न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकाल थोड़ी देते हैं, आप करते क्या है, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, मीन्स देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, आपने लिखा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जिसमें भी डिफिशियंसी होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो मतलब हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते नहीं हैं, हम देते लेते क्या है, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही लिया दिया जाता है, इसी तरह से बॉडी चार्ज होती है। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, उसको हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको हमने क्या कहा, चार्जेस दो तरह होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, इट हैज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, यूनिट्स ऑफ चार्ज। क्या हमने कहा, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो हमने क्या कहा पहले, एक एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम। क्या इसको बोलते हैं, इट इज कूलम। तो अभी आपने क्या लिखा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ये बताइए, आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप डिफिनीशन ऑफ कूलम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज दैट इज द कूलम। डिफिनीशन ऑफ यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, जरा ये देखिए, हमने लिखा वन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव साइन होता है तो प्रोटॉन इंप्लाइज करता है। सो नेगेटिव साइन है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या आप लिख सकते हैं 1 कूलम कैन बी रिटेन एज ई डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 6.25, या माइनस यहाँ लगाइए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। ठीक, हमने क्या कहा, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम व्हेन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। या आप क्या सकते हैं, एक कूलम कितने चार्ज के बराबर है, चार्ज को एक कूलम तब कहा जाएगा जब वह 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर ऐसा होता तो चार्ज क्या बोलते हैं, 1 कूलम। दूसरी चीज आप ये बताइए, आपने और भी पढ़ा है, जैसे चार्ज, आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है 10th 9th 10th में पढ़े होंगे, 10th में रहा होगा ये,
दैट इज व्हाट इज करंट? करंट इज सेड टू बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q बाई T। तो Q कैन बी रिटेन एज I इंटू T। चार्ज का यूनिट क्या? कूलम। करंट का एम्पियर, और टाइम 1 सेकेंड। क्या हो गया? टाइम 1 सेकेंड। मतलब आप इससे भी कह सकते हैं, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम when 1 ampere current flows for 1 second. So this is the another definition of charge. आपने क्या कहा? चार्ज is said to be one coulomb when 1 ampere current, 1 ampere current flows for 1 second। मतलब अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता तो चार्ज कितना हो जाता? 1 कूलम। तो ये बताइए, अगर आप इससे देखें तो डिराइव यूनिट क्या होगा? एम्पियर सेकेंड हुआ नहीं होगा? या एम्पियर डिवाइड बाय सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, तो चार्ज को ये 1 मिनट, आप लिखा Q इक्वल्स टू IT एम्पियर इंटू सेकेंड। दिस इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, तो चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज की डिफिनेशन हमने बताया। कितने तरह के चार्ज होते हैं उसको हमने बताया। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? SI यूनिट इज कूलम, एंड यू हैव द डिराइव्ड यूनिट दैट इज द एम्पियर सेकेंड। और डायमेंशन तो सो सिंपल, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इज 80। ये किसका है? चार्ज का। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ज होता क्या है, चार्ज की डिफिनीशन क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप आगे पूरा चार्ज पे ही पूरी स्टडी बेस्ड है। ठीक, तो पहले हमने क्या क्या लिखा? हमने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? ये कहता है चार्ज जो होता है E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब चार्जेज आर ऑलवेज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ये चार्ज कभी फ्रैक्शन में पाया नहीं जाता। क्या कहता है? ये कहता है चार्जेस आर ऑलवेज फाउंड टू बी integral multiple of E, that is Q equals to plus minus NE, where N can be written as 1, 2, 3, 4, 5 and so on। मतलब चार्ज E होगा, 2E होगा, 3 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, बट इट कांट बी 7/2E, 5/3, 11/6E। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। तो आपने क्या लिखा? नोट लिख दीजिए। नोट में आपने लिख दिया
charges can never be found किसमें? इन फ्रैक्शन. चार्जेस कैन नेवर बी फाउंड इन फ्रैक्शन. क्या हमने कहा? चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है. क्वार्क की एक कंडीशन है, वो क्वार्क हम आप लोग सुने होंगे, थोड़ा सुन लीजिए, सिलेबस में नहीं है. जैसे क्या होता है प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3. इसको अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हुआ नहीं है, क्योंकि क्वार्क्स आर नेवर फाउंड इन आइसोलेटेड स्टेट. इसको क्या बोलते हैं? क्वार्क्स. ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है एडिशनल में, उसको देख लीजिएगा, उसको आगे हम डिस्कस कर देंगे. ठीक. तो क्या इसने कहा कि पहला प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. मतलब ई का मल्टीपल होगा, 1E भी हो सकता है, -1E, 2E, 5E, 7E, 8E, बट इट कैन नेवर बी फाउंड इन फ्रैक्शन. जैसे क्वेश्चन करिए इसी पे, सिंपल क्वेश्चन. कैन 3.2 into 10 to the power 7 coulomb charge पॉसिबल? सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप छोटी क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किए होंगे. क्या ही कहता है कि क्या 3.2 into 10 to the power -7 चार्ज इज पॉसिबल? आप सिंपली देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपने लिखा Q इक्वल्स टू N into E. So Q can be written as, या N can be written as Q by E. आपने क्या लिखा? N को Q by E. Q क्या है? टोटल चार्ज कितना है? 3.2 into 10 to the power -7 coulomb, and charge of an electron is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. तो ये 2 बार चला गया तो कितना हो गया? 2 into 10 to the power 12. मतलब यहाँ क्या है? 2 इज नॉट अ फ्रैक्शन, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं आया, होल नंबर है. ठीक है. इससे एक सिंपल क्वेश्चन था कि क्या ये चार्ज भी यही हम दे दिए होते, कैन 3.8 into 10 -11 कूलम चार्ज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि Q by E कभी भी ये हरदम किस में आता? फ्रैक्शन में आया. तो याद रखिएगा, चार्जेस कभी फ्रैक्शन में पाए नहीं जाते हैं. ये E होंगे, 2E होंगे, 4E होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, लेकिन 5/7, 9/2 या 11/13 जैसे नहीं पाए जाते हैं. ठीक. तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी रही. सेकेंड प्रॉपर्टी पे आइए, प्रॉपर्टी नंबर 2. क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये तो आप सभी लोग उसको बता सकते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. सिंपल आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे चार्जेस can never be created nor destroyed. इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. एक है, पहला है पेयर प्रोडक्शन. क्या है? पेयर. जैसे एक हाई एनर्जेटिक गामा रेडिएशन, गामा कैसे भी लिखिए, एनर्जी है, ऐसे भी लिखिए, स्ट्राइक्स एन एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, देन
एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन, क्या हमने कहा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। क्या हमने कहा, एक हाई एनर्जेटिक गामा रेडिएशन अगर किसी एलिमेंट को जिसका हाई एटॉमिक नंबर उसको स्ट्राइक करता है तो क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। पॉजिट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल ये होते हैं जिसका मास बराबर होता है लेकिन चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। जैसे एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं है, चार्ज दोनों की इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो लगभग कितना 1830 गुना हल्का होता है प्रोटॉन से, तो एंटी पार्टिकल नहीं हुआ। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है इसका और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है और चार्ज भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। जब ये कंडीशन होती है तो क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। तो पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इज सेड टू बी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव द सेम मासेस एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। लेकिन हम एग्जांपल यहाँ क्या दे रहे हैं, किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। गामा रेडिएशन है, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट डोंट हैव एनी चार्ज। गामा तो चार्जलेस है, लेकिन यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया, एक पॉजिट्रॉन का +1 इलेक्ट्रॉन का -1 मिल क्या हो गया, 0। मतलब इनिशियली गामा रेडिएशन का कोई चार्ज नहीं है और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बने तो उनका भी नेट चार्ज कितना है, 0। मतलब ये क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक और लिख लीजिए, जैसे इतना तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, आगे लिख लीजिए इसी में, पॉजिट्रॉन होता क्या, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। क्या है, नोट पे लिखिए, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम मास, मास क्या है, सेम है, सेम मास एंड इक्वल, सेम मास एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। समझ रहे? तो जहां भी एंटी पार्टिकल आएगा वो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पॉजिट्रॉन, तो मास से, लेकिन प्रोटॉन कभी एंटी पार्टिकल को नहीं कर सकते। तो क्यों, चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2000 या 1830 गुना मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लिखिए, इसको आप लिख लीजिए, दूसरा आप लिख सकते हैं पेयर एनहिलेशन। क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है क्या है, एनहिलेशन का मतलब किसी चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, एनहिलेट हो जाना, किसी को खत्म कर देना। तो इसमें क्या है, ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये कंबाइन करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसको HNU से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बताइए क्या हुआ, हमको क्या मिला, ये पार्टिकल है, एनर्जी एक ही बताया। आपने आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे पढ़ेंगे बेटा, जिसमें कहता है E = mc²। ये दोनों एग्जाम्पल उसके भी हैं। यहाँ देखिए, मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, वहाँ हमने पहला क्या दिया था, पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू द मास। तो ये आपको जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें ये एग्जाम्पल फिर आएंगे, जब बाइंडिंग एनर्जी ये सब आप पढ़िएगा। तो इसमें हमारा क्या कहने का मतलब है,
इलेक्ट्रॉन हैज द -1 चार्ज, पॉजिट्रॉन हैज +1 चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0। यहाँ क्या मिला हमको एनर्जी, इसका नेट चार्ज क्या है 0। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या शो करता है, ये बताता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। न चार्ज क्रिएट हुआ न चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। उसके दो एग्जाम्पल क्या थे, एक पेयर प्रोडक्शन और दूसरा पेयर एनिहिलेशन। हमने आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में बता ही दिया था। अब तीसरी प्रॉपर्टी आइए, दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, तीसरी प्रॉपर्टी आइए, तीसरी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी तो इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। क्या, सिंपल Q इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, नेट चार्ज क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। क्यों, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टोरियल एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते। लेकिन क्या है, चार्ज का एडिटिव नेचर क्यों है, इट इज एडेड एल्जेब्रिकली। क्यों, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या हमने कहा, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। एक चीज बताइए, जिससे आपने सुना होगा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में m इक्वल्स टू m0/√1 - v²/c²। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस बॉडी का वेलोसिटी कंपरेबल हो गया इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मास क्या होगा, इनफाइनाइट। 1 - 1 0 हो जाएगा, m0/0 इन्फिनिटी। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है एंड इट इज क्लोजर, बढ़ती जा रही है एंड इट इज क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगा, मास बढ़ता जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह लेंथ चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। लेकिन जहां तक चार्ज की बात है, वेदर चार्ज इज एट रेस्ट और it is in motion and it is not only motion, it is moving at any speed। हमने क्या कहा, चाहे चार्ज रेस्ट में हो और it is moving at any speed, the value of charge remains, magnitude of charge remains constant। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी। तो ये आपको हमने चार प्रॉपर्टी बताई। कौन कौन सी, पहला हमने बताया, हमने शुरू कहाँ से किया था, व्हाट इज चार्ज, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज, उसके यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं, और उसके बाद हम आप किस पे आए, प्रॉपर्टी पे आए। पहला हमने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एंड लास्ट इज द इनवेरिएंस, मतलब जो वेरी न करे। हमने क्या कहा, वेदर चार्ज इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग एट एनी स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको आज समाप्त करते हैं। हम लोग आगे फिर